ध्रुव सगलानि जपेऊ हरि नाम। ध्रुव सगलानि जपेऊ हरि नाम। ध्रुव सगलानि जपेऊ हरि प्राप्त हुआ। 36,000 वर्ष तक धरती पे राज्य किया और शरीर गए, नया स्वर्ग लोक बनाया। और इन्हीं के वंश में बड़े श्रेष्ठ श्रेष्ठ राजा हुए। और उन राजाओं में एक राजा है जिनका नाम है अंग। बड़े भारी सुंदर, बहुत श्रेष्ठ उनके कर्म। लेकिन एक मामला गड़बड़ हो गया। क्या? राक्षस की बिटिया से, मृत्युदेव की बिटिया से विवाह किया। उसका नाम था सुनीता। विवाह कर लिया, इनकी संतान नहीं हुई। तो उन्होंने यज्ञ किया, भगवान से प्रार्थना की महाराज, और प्रार्थना की तो इनके घर में बेटा हो गया। बोल भक्त वत्सल भगवान की। अब बेटा होगा तो माता के गुण भी तो आएंगे। बालक हुआ तो बड़े बड़े प्रसन्न हुए श्री अंग जी महाराज। लेकिन बेटा जैसे जैसे बढ़ने लगा, छोटे छोटे जीव जंतु आते, उनको लेता, पांव से मसल देता, किसी को जो है तो गर्दन अलग कर देता, तितलियों को पकड़ता जो है तो पंख नोच डालता। थोड़ा और बड़ा हुआ तो छोटे छोटे जीवों को लेता, पानी में डाल देता, ऊपर से पत्थर मारता। आस पड़ोस के बालक मिलते उनको टंगड़ी से खींचता, कुआं में फेंक देता। ऐसा उपद्रव करता। अंग महाराज बड़े बड़े परेशान हो गए। आस पड़ोस वाले सब दुहाई देने लगे, अरे कहां से आप और कहां से ये हो गया। तब मन में विचार करने लगे, अरे हमने किससे विवाह कर लिया भाई। सब जितने भी बुद्धिजीवी थे, सब ऋषि मुनि कहने लगे, तेरा एक निर्णय गलत हो गया तो सब मामला गड़बड़ हो गया। तो क्या चाहता? बोले मैंने जीवन में कोई पाप कर्म नहीं किया। आज भी बहुत लोगों को ऐसी शिकायत होती है महाराज। क्या शिकायत होती है महाराज? हम तो बड़े परिणाम जप करने वाले, हमारे घर में संतान अच्छी नहीं है। और कई क्या उदाहरण क्या देते हैं कि हमारे पड़ोस में देखो, उन्होंने सारी उम्र एक अच्छा काम नहीं किया और इनके घर में ऐसे राम जैसा बेटा हुआ है, बहुत बड़ी बेटियां हुई है, बहुत लायक बच्चे हुए हैं। तो संतों ने क्या कहा? अब की बात नहीं है, प्रत्येक युग में ऐसा होता हुआ आया है, ये नई बात नहीं है। भले बुरी न के होत हैं और बदल जात हैं वंश। हिरण्याकशिपु के प्रहलाद भये और उग्रसेन के कंस। हिरण्याकशिपु राक्षस थे, पर उनके घर में प्रहलाद जैसा भक्त प्रकट हो गया और उग्रसेन के घर में कंस जैसा दुष्ट प्रकट हो गया, जिसने माता पिता को जेल में डाल दिया, बहन बहनों को शादी वाले दिन जेल में डाल दिया। आपसे एक निवेदन करूं, अगर आप भगवान का नाम जपने वाले हैं तो आपके जीवन में बड़ी भारी बाधाएं आएंगी। आपका आस पड़ोस कई बार अच्छा नहीं मिलेगा, आपको कई बार पत्नी ठीक नहीं मिलेगी, कई बार पति ठीक नहीं मिलेगा, कई बार संतान ठीक नहीं मिलेगी।
मैंने कहा था एक दिन भी, अगर आपको ये सब ठीक अच्छे ना मिले और आपको लगे कि हमारे भजन में बाधा हो रही है, नहीं, ये बाधा उत्पन्न करने नहीं आए हैं, भगवान ने स्वयं भेजा है इनको। क्या बोले, जब तक घड़ा भट्टी में नहीं जाता तब तक पकता नहीं है, सोना जब तक जलता नहीं है आभूषण बनता नहीं है, मूर्ति पर जब तक प्रहार नहीं होता, वो पत्थर पर प्रहार नहीं होगा तो मूर्ति कैसे बनेगी महाराज। लकड़ी को जब तक काटा फाटा ना जाए तब तक खिड़की दरवाजा, अगर उस समय आप घबरा गए, भगवान धीरे धीरे सब चीजों से छुड़ाता है। यहाँ पर देखिए, अंग महाराज ने कोशिश की बच्चे को समझाने की, अपने बेटे को, तो पत्नी लड़ पड़ी। मृत्युदेव की बिटिया सुनी था, बोली खबरदार मेरे बेटे को कुछ बोला तो। मैंने 9 महीने उसको गर्भ में रखा है, गर्भ में क्यों रखा, खोपड़ी में रख देती। सब गर्भ में ही रखते हैं, कोई नई बात है क्या। अब मां ने गर्भ में रखा है तो पिता कुछ बोले भी नहीं। जननी काल में जो है तो माता की परीक्षा होती है, लेकिन पालने में, संरक्षण करने में, पोषण करने में पिता का सबसे ज्यादा महत्व होता है। लेकिन डांट दिया महाराज, आज दुखी हो गए अंग महाराज, घर में मन नहीं लग रहा है, पत्नी ठीक ना मिले, संतान अनुकूल ना हो तो कहां लगेगा घर में मन। तो छोड़ना नहीं पड़ा, छूट गया खुद ही, और छूट कर चले गए वन को, बड़े भारी दुखी हुए, और दुखी होकर वन में बैठ गए और भगवान से प्रार्थना करने लगे। चले गए थे वन में, वानप्रस्थ हो गए थे, लेकिन मन अभी भी घर में ही था। क्या कर्म किए होंगे, क्या कर्म किए होंगे, बहुत बुरे कर्म में, बहुत कर्म बुरे। तजो रे मन हरि विमुखन को संग, जिनके संग कुबुद्धि उपजत, पड़त भजन में भंग। जिसमें आपके भजन में विघ्न होता हो उनका त्याग कर देना चाहिए, मन से उनका त्याग कर दीजिए। हम करते क्या, बाहर से तो त्याग करते हैं, मन से नहीं होता। एक साधु बाबा थे, उनकी बड़ी भारी मान प्रतिष्ठा हो गई। क्यों? क्योंकि वो करोड़पति के घर के थे, तो छोड़ के आ गए सब कुछ। अब सब उनको प्रणाम करते हैं। कोई भजन में बड़ा हो या कोई साधना में बड़ा हो तो उसको प्रणाम करे तो ठीक है, लेकिन इनकी मान प्रतिष्ठा क्यों बढ़ी? बोले इन्होंने करोड़ों की संपत्ति को लात मार दी, करोड़ों की संपत्ति। अब जो आता सो प्रणाम करता, जो आता सो प्रणाम करता, और यह आशीर्वाद देते। एक नए नए ब्रह्मचारी बालक थे, बड़ी तेज बुद्धि वाले, नए नए जो है तो ब्रह्मचारी थे, सब प्रणाम करने लगे तो वो भी प्रणाम करने लगे। अब जब आए तो ब्रह्मचारी ने कहा प्रणाम तो करेंगे पर जान तो ले कहां पहुंचे, दुनिया क्यों उनको प्रणाम करती है, योग्यता क्या है इनकी। और जैसे प्रणाम करने लगे तो बोले बाबा एक बात बता दो, आप में विशेषता क्या है ऐसी कि जिसकी वजह से मैं आपको प्रणाम करूं, बाकी तो भेड़ चाल सब कर ही रहे हैं, आप में क्या विशेषता है कि मैं आपको प्रणाम करूं। हम अबोध हैं, नए नए हैं इस मार्ग में, तो आप कृपा करके बताओ। तो संत को बड़ा क्रोध आया, अच्छा ऐसा कहता है तो कल का छोकरा मुझसे ऐसा कहता है, तो तुझे पता है मैंने युवान अवस्था में 25 साल पहले करोड़ों की संपत्ति को लात मार दी, करोड़ों की प्रॉपर्टी को लात मार दी, करोड़ों के गहने को लात मार दी, तुझे पता भी है। करोड़ों की संपत्ति, करोड़ों की प्रॉपर्टी, करोड़ों के गहने हो मार, जो बार बार करोड़ों को लात मार दी, करोड़ों को लात मार दी, करोड़ों को लात मार दी। तो ने कहा बोले और योग्यता बोले और कुछ नहीं है, तो हाथ जोड़ कर बोले ठीक है महाराज प्रणाम है आपको, पर एक बात बोल दूं बाबा, हाँ 25 साल पहले लात आपने जरूर मारी संपत्ति को, पर थोड़ी धीरे मारी है, लात थोड़ी धीरे मारी है कि 25 साल के बाद भी अब तक मुंह पे करोड़ आ रहा है, बार 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 बार। जोर से मारी होती तो आती नहीं। वन में गए लेकिन फिर भी घर में ध्यान न रह गया महाराज। हम आपसे निवेदन करें बाहर से भले आपका परिवार से त्याग हो जाए ना हो, पर भीतर से परमात्मा से जुड़ जाइए। मैं आपको त्याग करने की बात कभी नहीं करूंगा, ये भी नहीं कहूंगा कि मत कमाओ, मैं तो कहता हूं डट के कमाओ। और भगवान आपको इतना देवे कि आपकी 7 पीढ़ियां केवल माला ही घुमाए,
उनको कमाने की चिंता ही ना रहे। इतनी कृपा करें। बाहर से आप जो करते हो करते रहिए, लेकिन भीतर से केवल भगवान के हो जाइए। मैं छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पकड़ाने की बात कर रहा हूं। क्योंकि जब पकड़ोगे तो फिर छोड़ना नहीं पड़ेगा, छूटेगा। एक होता है छोड़ना, एक होता है छूटना। महाराज जी जब वन को चले गए तो भगवान का नाम जपते रहे, नाम जपते रहे, नाम जपते रहे। और अंग महाराज जी ने इतना नाम जपा कि भगवान चतुर्भुज नारायण का दर्शन हो गया। बोलिए भगत वत्सल भगवान की। आज बड़े भारी प्रसन्न हुए, बोले भगवान बड़ी भारी कृपा हुई, क्या आपके दर्शन हो गए। भगवान ने आशीर्वाद दिया। जो अंग महाराज कोस रहे थे अपने भाग्य को, जो कोस रहे थे अपने जीवन को, आज वो धन्यवाद कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? बोले प्रभु जी बड़ी बड़ी कृपा करी। जो कार्य बड़े बड़े योगी महामुनि ऋषि नहीं कर पाते वो मुझसे तुरंत हो गया। इसका सारा श्रेय जो है तो मेरी पत्नी और मेरे बेटे को जाता है। अगर वो दोनों अच्छे होते तो मुझसे कभी कुछ ना छूटता। उन्होंने जो है तो आपने ऐसी कृपा करी कि पत्नी भी ऐसी दी, पुत्र भी ऐसा दिया कि उनकी वजह से घर छोड़ना नहीं बल्कि छूट गया मुझसे। और छूटने के बाद आप उस स्थान पर विराजमान हो गए। बोली भगत वत्सल भगवान की। कदपत्यम वरम मन्या सदपत्या शुचाम पदात् निर्विद्येत गृहान मर्त्यो यत्कलेश निवहा गृहान। हम बड़े भारी भाग्यशाली हैं अगर हमें ऐसी पत्नी संतान मिली तो। ऐसा कहा महाराज। ये तो चले गए वन में, इनको तो भगवत साक्षात्कार हो गया, लेकिन घर में रह गया था उनका बेटा अकेला, अंग का बेटा सुनीता नंदन नाम है। बेन को स्वतंत्रता मिल गई। अभी राजगद्दी पर अभिषिक्त किया नहीं था, युवान अवस्था में था। तो वहां के जो ब्राह्मण लोग थे, जो गुरु पुरोहित लोग थे, जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने कहा कि अंग महाराज को चले गए बिना बुलाए। अब तो राज्य में बिना राजा के किस प्रकार की प्रजा, अराजकता फैल जाएगी, सब मनमाना स्वभाव करने लग जाएंगे। तो क्या किया जाए, किसको गद्दी पर बिठाएंगे? अधिकारी तो बेन ही है, क्योंकि राजा का बेटा यही है, और को बिठा नहीं सकते, नहीं तो विद्रोह हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा। तो करें क्या? बोले इसी को बिठाओ। ऋषियों ने कहा ये तो महाअधर्मी है। तो ऋषियों ने एक उम्मीद की बात की। बहुत बहुत पवित्र चरित्र है पृथु महाराज जी का। ऋषियों ने कितनी उम्मीद कही, क्या कहा? बोले जब तक सिर पर बाप का हाथ था तो इस लाडलेपने में था। अब पिताजी नहीं रहे, वो चले गए हैं, अब ये अकेला है। तो क्या पता इसको बड़ी जिम्मेवारी दी जाएगी, तो क्या पता जिम्मेवारी पड़ेगी, तो क्या पता सुधर जाए। हमारे भी कई बार बेटा बेटियां कुछ गड़बड़ करने लग जाए तो हम क्या करते हैं? बोले इसका विवाह करा दो महाराज, जिम्मेवारियां पड़ेंगी तो सुधर जाएंगे। कई तो सुधर जाते हैं, पर कई ऐसे हैं जो सबको डुबा देते हैं। उम्मीद तो रहती है, राजगद्दी पर अभिषिक्त कर दिया, क्या पता सुधर जाए। और सुधारने के लिए बढ़िया इनका पूजन अर्चन बंदन हो गया, लेकिन ये नहीं सुधरे महाराज। राजगद्दी पर बैठकर ही इन्होंने घोषणा कर दी। क्या घोषणा कर दी? ना यष्टव्यम ना दातव्यम ना योतव्यम द्विजाक्विचित् इति न्यावारयत् धर्मं भेरी घोषेण सर्वश। नगर में सब जगह पर ढिंडोरा पिटवा दिया। क्या ढिंडोरा पिटवाया? मेरे इस नगर में मेरे अलावा किसी और को दान देना नहीं है। ना दातव्यम ना होतव्यम। अगर यज्ञ भी करना होगा तो यज्ञ करने के बाद मेरे नाम की आहुति। क्यों? ऋषियों ने कहा, ऋषि मुनियों ने कहा भगवान को आहुति दी जाती है। बोले आपको क्या दूसरा लगा? राजा को ही भगवान का आ गया, अपने आप को भगवान मान बैठा। हमारे शास्त्रों में राजा को भगवान कहा है, गुरु को भगवान कहाँ है, माता पिता को भगवान कहाँ है, पति को परमेश्वर कहाँ है। लेकिन ये उल्टा अर्थ ना निकाल देने कोई। अगर शिष्य अपने गुरु को भगवान मानता है तो ये शिष्य की महत्ता है, उसका सज्जनता, उसका बड़प्पन है महाराज जी। अब गुरु सोचे कि चेला ने मुझे भगवान बोल दिया, अब मैं भगवान हो ही गया, तो भगवान वाला कोई काम कर देना।
माता पिता, बच्चे माता पिता को भगवान समझते हैं, हमारे यहाँ उपाधियां हैं, लेकिन माता पिता को नहीं, हम भगवान बनी गए तो तुम मेरे पास ही रहते, तो बात बनेगी क्या? महत्ता किसकी है? जो उनको मानता है कि माता पिता भगवान है। पत्नी का कर्तव्य बताया जाता है कि पति परमेश्वर है महाराज जी, और पति को है महाराज हम तो बनी गए, तो पत्नी कहेगी अगर तू भगवान बनी गया तो चल मंदिर में, एक रात खड़ा हो जा वहां पे, रोटी नहीं मिलेगी, चाय भी नहीं मिलेगी, एक हाथ में धोतुआ था, दूसरे हाथ में घंटी, ठन ठन मिलना कुछ मिले, बन भगवान, तो कैसी रहेगी? ठीक रहेगी क्या? राजा को भगवान कहा गया है, लेकिन कब कहा गया? उस राजा को जो है तो श्रेष्ठ कहा गया, उस राजा को भगवान कहा गया है। और यहाँ तक कहा दिया कि राजा को कभी दोष नहीं लगता, जन्म सूतक मरण सूतक राजा को नहीं लगता। धर्म परिचय में लिखी गई है ये बातें, ज्योतिष मुहूर्त में लिखी गई है बातें। लेकिन राजा सोचे, प्रजा ने उसे भगवान माना है, अब वो सोचे मैं भगवान बन ही गया तो मामला खत्म हो जाएगा। ऋषि मुनियों ने खूब समझाया, अगर आप यज्ञ करने नहीं दे रहे हो, दान करने नहीं दे रहे हो, आहुति नहीं जाएगी हवन कुंड में, तो उस धूम्र से देवताओं को कहां पर पुष्टि मिलेगी? भगवान ने इतना सुंदर चक्र बनाया है, जितनी आवश्यकता हमको देवताओं की है उससे ज्यादा देवताओं को हमारी है। भगवान को भी अलग रखना देवताओं से, देवता और भगवान अलग होते हैं। हम देवताओं को देंगे, देवता हमें वृष्टि देगा, धूप देगा, छांव देगा, सर्दी देगा, गर्मी देगा, और जब वृष्टि होगी और इस पृथ्वी पर यज्ञ किए जाएंगे तो ये पृथ्वी भार रहित पाप रहित होगी, और इस पृथ्वी पर जो वृष्टि होगी ऊपर से चंद्रमा की किरणों के द्वारा जो अमृत बरसेगा, सूर्य के द्वारा जो उमस प्रकट होगी, उससे बीज जो है तो अंकुरित होगा, उस पे फल लगेंगे, फूल लगेंगे। ये प्रकृति का नियम भगवान ने जो सुंदर बनाया है, इसमें अगर यज्ञ आदि ना होवे, दान आदि ना होवे तो क्या होगा? इंद्र महाराज भी उनको बल नहीं मिलेगा, ताकत नहीं मिलेगी, समर्थता नहीं मिलेगी। और अगर उनको यज्ञ के बिना ये कुछ ना मिला तो वृष्टि नहीं करेंगे, वृष्टि नहीं करेंगे तो धरती माता नाराज होकर जो भी वनस्पति हमें देती है वो सब कुछ छुपा देगी। बड़ा बड़ी सुंदर चक्र है ये। ऋषि मुनियों ने समझाना चाहा, ये नहीं समझे महाराज, बिल्कुल भी नहीं समझे। जिन हरि भगति हृदय नहीं आए, आप गाड़ी पे जा रहे हैं और किसी कुत्ते को जो है तो गाड़ी ने प्रहार कर दिया, अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? आप नहीं कर सकते उसको ठीक, नहीं है समझ, लेकिन मन में दुख तो होता है ना। किसी गैया की आप देख लो कि टंगड़ी टूटी हुई है, सिंग टूटा हुआ है, रक्त बह रहा है, देख कर क्या भाव होता है? दुख होता है ना। अगर दुख होवे तो समझो जिंदा हो, और अगर दुख नहीं है तो समझो कि अब मुर्दे हो, पैसा कमाने की मशीन रह गए, बाकी कुछ नहीं बचा। भारत को यही चीज तो विशिष्ट बनाती है, ये फीलिंग, ये इमोशन, ये भाव। अगर ये नहीं है, इनका अभाव हो गया तो फिर चलते फिरते मुर्दे ही नहीं। ऋषियों ने समझाया, ब्राह्मणों ने समझाया, और कहा माना महाराज।
और जब नहीं माना तो कहने लगे कि जो ब्राह्मण तुम्हारा अभिषेक करके तुमको राजा बना सकते हैं बेन, उन्हीं की एक हुंकार से जो है तो तुम पतन के मार्ग पर भी चले जाओ। खड़ा होकर प्रहार करने लग गया। आज हुंकार करी और हुंकार करते ही ब्राह्मणों और ऋषियों के साधु संतों के शाप से उसी समय वेन का देह जो है तो समाप्त हो गया। बोले भक्त वत्सल घरो, अंत हो गया महाराज वेन जैसे राजा का। शाप नहीं है यहाँ पर, कलयुग में भी शाप नहीं लगता, यहाँ भी शाप नहीं है। शाप से भी बड़ी चीज है, शाप तो तब लगेगा उसको अधिकार होता है शाप देने का जिसने तपस्या की हो। जब तपस्या ही नहीं है तो किस बात का शाप लगेगा। शाप देते ही जितने पुण्य किए होते हैं वो सब जल जाते हैं, खत्म हो जाते हैं पुण्य। अब पुण्य किए ही नहीं हो तो शाप कहाँ लगेगा, बड़बड़ाते रहो बस। कली काल में शाप नहीं लगता, पर एक चीज ऐसी लगती है जो शाप से भी भयंकर है, और उस चीज का नाम है हाय। बुजुर्गों को सुनना क्या कहते, बेटा सब कुछ करना पर किसी की हाय मत लेना, क्योंकि अगर हाय लग गई तो वंश निर्वंश हो जाएगा। बोले भक्त वत्सल भगवान की। आज एक हुंकार से प्राणांत हो गया महाराज, लेकिन माता सुनीता ने अपने पुत्र को जलाने नहीं दिया। एक तेल की नाव बनाई, उसमें तेल भरकर जो तो रख दिया और अपने पुत्र को रख दिया वहां पर। इसको देख देख कर मैं जीवन व्यतीत करूंगी। संतों ने तो कहा उस माँ ने अपने मरे हुए पुत्र को देख कर ये शिक्षा दी। भागवत जी में वर्णन नहीं है पर संतों ने कहा, इसलिए उसने सामने रखा कि प्रत्येक माँ को देखना चाहिए कि जब संतान बड़ी होती है तो उस समय दोनों का पिता और माता का बराबर अधिकार होता है, और अगर वह संतान बिगड़ जाती है या बिगड़ने लग जाती है, लक्षण दिख जाते हैं तो उसका अनुमोदन नहीं करना चाहिए। जहां पर डांटने की बात हो, जहां पर दंड देने की बात हो, वहां पर दंड देना चाहिए। आज तो उल्टा जमाना है महाराज। पहले माता पिता के आगे बच्चे खड़े रहते थे, आजकल बच्चों के आगे माता पिता खड़े रहते हैं। हम सरकारी स्कूल वाले हैं, स्कूल में जब कुछ पढ़ाई लिखाई इधर उधर हो जाती थी तो हमारे अध्यापक महोदय सीधे हाथ में नहीं मारते थे, उल्टे पे मारते थे। हमारे मैथ वाली माता जी है, हमने तो उनके कथा भी करी, जो हमारी मैडम जी थी मैथ वाली, उनके रिश्तेदारी में करी। तो वो गुप्ता थी शरीर से। मैंने कहा मैया प्रणाम करने लगी, मैंने कहा मैया डर ही लगता है माता जी आपसे। बोले कैसे? मैंने कहा बड़े बड़े डंडे खाए। तो वो हंसने लगी। बोले सच में? मैंने कहा आज जितना आप हंस रहे हो उतना स्कूल टाइम पे हंसते तो और कृपा होती। हमें आपने क्या पढ़ाया वो याद नहीं है, और आप याद है, क्योंकि डर रहता था। क्यों? बोले गणित, और दूसरे दिन डंडा, और यूं सूझता था हाथ, और घर जाकर पीछे करते थे। रोटी भी खाते तो छुपते छिपाते खाते थे। क्यों? क्योंकि माताजी या पिताजी को बताएंगे रोटी खाती बारों को जंगे क्या हुआ। तो जब सच बोल देंगे कि मैडम जी ने डांट लगाई है तो मैडम जी को पूछेंगे नहीं, 2-4 रोटी बाद में जाएगी, बटूर बाद में जाएगा, भीतर पर सीताराम हो जाएगी। आजकल उल्टा मामला है। 2.5 साल का बच्चा स्कूल चला जाता है और बोलता क्या है, मम्मा मेरा लंच खा लिया मैडम जी ने। और माता जी तुरंत पूछती भी नहीं है क्या नहीं, सीधे फोन करती है प्रिंसिपल। अब प्राइवेट वाला मामला है सारा। प्रिंसिपल फोन, आपकी टीचर, अबे 2-4 हजार तो देते हो तुम, और बेचारी वो सारा महीना लगी रहती है। घर वाले भी गालियां देते हैं, 4 हजार में क्या गुजारा हो रहा है, लेकिन फिर भी जाती है। क्यों? शर्म आती है हाउस वाइफ बनने में, तो जाती है वहां पर गालियां सुनती है बच्चों, छोटे छोटे बच्चों की। और बच्चे ऐसे महाराज चंड चालाक, इतना झूठ बोलते कि मैडम में हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं। बोलो हाँ या ना? अब आने बड़ी अजब जमाना आया रे भाई, अजब जमाना आया रे भाई, बड़ा गजब जमाना आया रे। डर लगे और हंसी आए, अजब जमाना आया रे। ये पंडित जी आए ना, पिताजी हमारे, हम उनके साथ बहुत रहे हैं। नहीं पहली बार आए हमारे साथ वृंदावन में होते। इनके पिताजी, उनके साथ हम बहुत रहे, बहुत।
फकीर के मामा जी हैं। तो हम एक जगह गए अनुष्ठान करने के लिए। तो पहला ही दिन था, अभी बड़ा अनुष्ठान था, नाम नहीं लेंगे कि तू आपकी जानने वाले ही। तो चले गए, हम बैठे पहले दिन। हमें थोड़ी ज्यादा घर वालों से ज्यादा झमेला नहीं, तुम क्या करते हो क्या नहीं करते हो, अपने रोटी खाई, काम किया, माला घुमाई, घर ज्यादा भीतर घुसोगे तो गड़बड़ होती है। उचित दूरी बनाए रखें, हमारा फॉर्मूला जीवन का यही है। कई जगह तो कथा करके चले गए, घर वालों का नाम ही पता नहीं होता। तो हम चले गए और पंडित जी भी आए थे, पांच सात पंडित जी थे, बड़ा अनुष्ठान था। तो जिसके घर में गए उनका पोता था, वहां पे दादी और पोता थे घर में बस। जबकि उस पोते के जो माता पिता हैं वो प्रोफेसर हैं और माता जी वो वेटनरी में डॉक्टर है, और वो घर में नहीं थे। अनुष्ठान होने के लिए था, माता जी दबा रही थी। हम चले गए सोफा पे बैठ गए, तशरीफ रखी थी कि इतनी देर में मैया जी जो है तो पानी लेकर आ गई। पानी पिया सबने, वो पोता भी आ गया पीछे से आया। तो हमने तो कुछ नहीं बोला, दादी ने बोला पाँव छू, हमें तो डर ही लगे, पता नहीं क्या करेगा, अंग्रेजी स्कूल वालों को डर लगता है। तो आया, उसने कर दिया जैसे भी किया ऐसे वैसे। तो जो इनके पिताजी थे हमारे बहुत सीधे हैं वो, तो उन्होंने पूछ लिया, बेटा क्या नाम है तेरा? बस ये कुछ नाम दस। अब नाम पंडित जी को बोल सकते रहो, बच्चे को बोल सकते। माता जी पानी पिलाकर चाय बनाने गई है, अब मुंह तो लाल हो गया। अब थोड़ी देर में जो है आ गई माता जी, अम्मा जी चाय लेकर, वो भी नौकरी करती थी मेडिकल डिपार्टमेंट में। तो आए, हमने और तो कुछ नहीं बोला। मैंने कहा माँ इस बालक को समझाया नहीं आपने, क्या हुआ? मैंने कहा पंडित जी ने इतना पूछा कि बेटा नाम क्या है तेरा, और इसने चपाट लगा दी। अब वो दादी ये नहीं बोल रही है कि उस बालक को बोले कि बेटा तूने ऐसे क्यों किया, क्या किया? क्या बोली? मुझे जवाब दे रही है क्या? बोले सोगे रामा राजी मर गए क्या से अजब जमाना आया रे भाई। खुश रहा करो, कथा हो जाएगी 3 दिन के बाद। हंसी याद रहती है, बाकी कुछ नहीं रहता याद है। और कुछ रहना है, और दांत जो है तो बाहर होंगे तो भगवान भी खुश होंगे। अजब जमाना आया रे भाई, अजब जमाना आया रे भाई, गजब जमाना आया रे। डर लागे और हंसी आए, अजब जमाना आया रे।
को क्यों लगाए जाते हैं गुब्बारे? भागवत में है इसका वर्णन। क्यों लगाए जाते हैं पता है? कितनी कितनी कथाएं सुनी होगी, हमने तो गाई भी नहीं होती। बोले 7 दिन तक भले ही आप सोए रहो, और जिस दिन भगवान का जन्म होना है उस दिन तो कम से कम जगे रहो, इसलिए बीच बीच में, ताकि कोई सोया भी हो तो इसलिए लगाए जाते हैं। हाँ, पंडित जी जब लिस्ट भेजते हैं ना तो गुब्बारे लिखते हैं। बोले कौन से पुराण में? बोले बाबुल पुराण में हमारे लिखा हुआ है। इतनी बढ़िया बात कबीरदास जी ने 500 साल पहले कह दी कि जिंदा बाप कोई ना पूछे थे। पिताजी जिंदा थे तो पांव भी नहीं छुए, मीठे बोले भी नहीं बोले, चला गया बेटा। और उस दुख में पिताजी मर गए। अब मर गए, हार्ट अटैक होकर मर गए। पिताजी के बेटे के दुख में मरे बेटा। अब पिताजी को रखा हुआ इंतजार कर रहे, बोले आई जाएगा से फूकने देना। विचार करो, जिस बेटे की वजह से पिता मरे, अब वो धोती लगाए, पगड़ी लगाए और राम नाम सत्य बोलकर जाए और जाकर अग्नि दे, वो पिता स्वीकार करेगा उस बेटे की अग्नि? उसके हाथ का दिया वो जल स्वीकार करेगा? उसके हाथ का पिंडदान स्वीकार करेगा? उसके हाथ से दिए गए अष्टफूल लेकर वो अगर हरिद्वार जाएगा, क्या स्वीकार करेगा पिता? क्या उसके हाथ का बाद में जब मर जाता है तो श्राद्ध दिए जा रहे हैं? अरे भैया, जीते जी तूने प्रणाम नहीं किया। बच्चों को संस्कार दीजिए, ये कहा जाता है। बोलो हाँ या ना? संस्कार का मतलब क्या होता है? हनुमान चालीसा पढ़ाओ ना, दुर्गा का मंत्र याद करवा दो, गायत्री मंत्र याद करवा दो। भैया जी, आप सबसे करबद्ध प्रार्थना है, हमने तो इतना ही समझा। संस्कार का मतलब होता है बच्चों को संस्कार दीजिए, बच्चों को संस्कार दीजिए। खूब वीडियो वायरल होती है और बताता कोई नहीं है कि वो संस्कार क्या है। संस्कार और कुछ नहीं है। संस्कार का मतलब है अपने बच्चों को समय दीजिए, समय। अगर आपने बच्चों को समय दिया होगा तो बच्चे भी आपको समय देंगे। और अगर आपने बच्चे को सुविधा और पैसे दिए होंगे, आप बूढ़े होंगे तो बच्चे भी आपको पैसा दे देंगे और सुविधा दे देंगे। समझना इस बात को? जिंदा बाप कोई ना पूछे, मतलब ये नहीं है कमाने के लिए लोग अमेरिका बैठे हैं, इंग्लैंड बैठे हैं, एक एक बेटा वहां बैठा है कमाने के लिए, परिवार के लिए, तो फिर कैसे समय देगा? कौन है? 2 मिनट आप अपने बूढ़े बाप से, बूढ़ी मैया से 2 मीठे बोल लो, वहीं से प्रणाम हो जाएगा। संस्कार कोई और भी कर देगा आस पड़ोस वाला, तब भी वहां बैठे हुए बेटे को फल मिल जाएगा, अगर मीठा बोला होगा तो। बुढ़ापे में क्या चाहिए? कपड़ा चाहिए कोई बड़ा महंगा, कोई आभूषण चाहिए, मोटी चेन चाहिए, कोई डायमंड चाहिए, कोई प्लेटिनम चाहिए, या बढ़िया गाड़ी चाहिए, वो कुछ नहीं मांगता। ये बोलता है बूढ़े माता पिता, बेटा तू खुश रहे, तेरा परिवार खुश रहे, अपना ध्यान रखना, बस अपना ध्यान। अरे बैठ जाओ ना 2 मिनट पाँव के पास, हाँ, और वो आनंद मिलेगा। और माँ जब सिर खुजलाती है, हम बाहर रहते हैं ज्यादा, और जब घर जाते हैं तो जरूर करवाते हैं, भैया थोड़ी देर करें। तो माता जी जब रात को सोते सोते थोड़ा हाथ लगाती है, सब थकान कर जाती है। जिंदा है अगर माता पिता तो बैठ लीजिए चरणों में। मरने के बाद फोटो के आगे रोने से कुछ नहीं, कौवे को बुला बुला के श्राप देने से कुछ नहीं होगा। अगर आपने जिंदे जी अपने पिता के सामने बैठकर, माता पिता के सामने बैठकर आशीर्वाद नहीं लिया तो वो मरा हुआ पिता आपके हाथ की ना अग्नि लेगा, ना पिंडदान लेगा, ना तिल लेगा, और आप खिलाते रहो गाय को, कुत्ते को, कुछ नहीं होने वाला। जिंदा बाप कोई ना पूछे, मरे बाद उजवाया। जिंदा बाप कोई ना पूछे, मरे बाद उजवाया। हाँ, मुट्ठी भात चावल दे के, मुट्ठी भात चावल दे के, मुट्ठी भात
हम थे भूले, हम ही थे भूले, हमको ढूंढने हम ही चले, हमने खोजा हमने पाया, हमको मिले तो हम ही मिले। इस संसार में हमको दुखी करने वाले हम स्वयं ही हैं, हमारा स्वभाव ही है, बाकी कोई माइका लाल दुखी नहीं कर सकता। जहां पर दंड देने की बात है वहां दंड देना चाहिए, और जहां लाड़ दुलार की बात है वहां पर लाड़ दुलार देना चाहिए, जहां पर सुविधा देने की बात है वहां सुविधा देनी चाहिए। हमें तो अपने पहाड़ी भोजन से सीखना चाहिए। सबसे पहले मीठा आता है, बिल्कुल छोटा हो लाला तो उससे मीठा मीठा प्रेम करो, लाड़ करो, उससे कड़ी करो, उससे थोड़ा नमकीन हो जाओ, फिर युवानी का जोश चढ़ जाए तो थोड़े खटाई की वजह नहीं पड़ती। सीखने वाले को सब जगह पर सूत्र है, शिष्य बनकर तो देखो फिर क्या बनेगा जीवन में। सारे संसार को गुरु मान लो, सीखने वाले के लिए सब कुछ है धरातल, पर शिष्य नहीं गुरु ही है तो वो जय सीताराम महाराज। कृष्ण कन्हैया लाल की। आज एक हुंकार से वेन जैसे राजा का अंत हो गया, दिल की नाव में रख दिया। माता ने कहा, सब माताओं को पता लगना चाहिए ऐसी संतान का संस्कार नहीं होना चाहिए। इसको देखकर बार बार मुझे याद आती रहेगी कि मैंने अच्छा पालन पोषण नहीं किया। सबने जब देखा कि प्रजा में राजा की विहीन प्रजा हो गई, अराजकता फैल गई, तो उन्हीं ऋषि मुनियों ने भगवान से प्रार्थना करी। भगवान ने कहा, जो तेल में रखी हुई देह है उसका मंथन करो, मंथन करके प्रकट हो जाएंगे जो तुम्हारा कल्याण करें। जंघाओं का मंथन किया ऋषि मुनियों ने, और जंघा से एक निषाद प्रकट हो गया। कौन निषाद? आज भी जो जंगली जाति है, कोल भील की रातों की निषादों की यही से प्रकट हुई। ऋषि मुनि घबरा गए, बोले महाराज तो हमें खाने पीने दौड़ रहा है, जो आवे सो काट दे, भाषा भी नहीं समझता है, अजीब अजीब बोलता है, बौना है, रंग रूप बिल्कुल अच्छा नहीं है, कुछ कृपा कर दो। भगवान ने कहा, चिंता क्यों करते हो, कमर से नीचे का तुमने मंथन किया है, इस वेन में आधा भाग माँ का है, आधा भाग पिता का है, तो बोले कमर से ऊपर वाले भाग का मंथन करो। तब वक्षस्थल का जो है तो इन्होंने मंथन किया, और मंथन करके ही इनके वक्षस्थल से, छाती भाग से, दाएं भाग से साक्षात भगवान नारायण ही पृथु बनकर प्रकट हो गए। बोले भक्त वत्सल भगवान। और वाम पक्ष का जो है तो मंथन किया तो पृथु जी की पत्नी प्रकट होती है, जिनका नाम था अर्ची। बोल अर्ची महारानी की। अब जब पैदा हुए तो ऋषि मुनि भी प्रणाम करने लगे, देवता भी प्रणाम करने और भी प्रणाम करने लगे। बड़ी सुंदर बात यहाँ पर पृथु महाराज जी ने कही। पृथु जी ने कहा, बोले अभी तो हम पैदा ही हुए, अभी तक हमने आपका कोई काम किया नहीं, आप यूं ही वाह किए जा रहे हो, बिना मतलब के कोई वाह करे। हाँ, कुछ देखने को अच्छा लगे, कुछ खाने को बढ़िया मिले तो वाह करो, थोड़ी देर साथ में रहे हो, व्यवहार अच्छा निभाओ तो वाह करो, तारीफ करो तो बढ़िया है, प्रशंसा करनी चाहिए, धर्म है ये। पर अभी पैदा हुए नहीं, अरे महाराज वाह, अरे महाराज वाह, स्तुति प्रारंभ हो गई। पृथु जी ने रोक दिया। पृथु जी ने कहा, कोई स्तुति मत करो। किस लिए स्तुति कर रहे हो, मैंने क्या किया आपका? बिना मतलब की स्तुति दो ही कारण से होती है, या तो कोई बड़ा भारी कार्य अपना करवाना हो आपको, या तो अपना कोई काम करवाना हो इसलिए हम तारीफ करते हैं, और दूसरा किसी को बुद्धू बनाना हो तभी करते हैं। अरे हमें पता है आप ऋषि मुनि हैं, आप हमें बुद्धू तो बनाओगे नहीं। और दूसरी बात, लगता है कि कोई कार्य सिद्ध करना है तो सीधे बोलो ना कार्य क्या है। तब ऋषि मुनियों ने, देवताओं ने अपना कार्य बताया। बोले महाराज, वेन ने बड़ा भारी उपद्रव किया, उस उपद्रव से इस धरती पर उसने यज्ञ बंद करवा दिए, और यज्ञ बंद हो गए तो देवताओं ने वृष्टि देना बंद कर दिया, और वृष्टि बंद हो गई तो अकाल पड़ गया। पृथ्वी में जितनी वनस्पतियां थी सब जो है तो भीतर सिमट गई, पानी के स्रोत जो है तो सूख गए, और जैसे तैसे थोड़ा बहुत बीज हमारे पास था, हमने उसको जमीन में डाला, जो जमीन है, भूमि है, वो उसको भी खा गया, पैदा ही कुछ नहीं हुआ। अच्छा,
ऐसा उपद्रव हुआ है। तब जो है पृथु महाराज जी गए और पृथ्वी से प्रार्थना करी, प्रार्थना से नहीं मानी, प्रकट नहीं हुई, तब धनुष बाण दिया, धनुष बाण डर गई पृथ्वी मैया और गाय का रूप धारण करके खड़ी हो गई। भगवान ने उनको फटकारा, अरे तुम्हारा नाम धरणी है, तुम्हारा नाम धरा है, जिसको धारण किया जाए, जो धारण करने योग्य है उसको धर्म कहा जाता है, और जो धारण करती है उसको धरणी कहते हैं, उसको धरा कहते हैं। ये जितने भी जलचर थलचर नभचर निशाचर जितने भी हैं, अंडज पिंडज स्वेदज उद्भिज जरायुज, ये सब तेरे पुत्र ही तो हैं। तेरी छाती पर जो है तो अन्न बोते हैं, तेरी छाती पर गौ माता को पालते हैं, औषधियों को ग्रहण करते हैं, वनस्पतियों को ग्रहण करते हैं, जल को ग्रहण करते हैं, वायु को ग्रहण करते हैं। तूने इन सबको अपनी गोदी में संभाला है, पाला है। तू धरणी है, तू माँ है, और तू कैसी माँ है जो सब संपत्तियों को तू छुपा रही है। मारने को तैयार हो गए, मैं धनुष का प्रहार करूंगा, तू चूर चूर हो गई, जल में मिल जाएगी। पृथ्वी ने कहा, प्रभु क्षमा करना, पर मुझे चूर चूर करके अगर मैं जल में मिल गई तो तुम्हारी ये जो प्रजा है कहाँ जाएगी। पृथु महाराज जी ने आह्वान किया, हाथ उठाकर बोल पड़े, तुझे क्या लगता है कि तेरे बिना संसार नहीं चलेगा? तेरी जैसी 1000 पृथ्वी में खड़ी कर दूंगा। तब पृथ्वी जो है तो हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, पहचान गई कि साधारण कोई पुरुष राजा नहीं है, तो बोले ये तो साक्षात परम पिता परमेश्वर करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम ईश्वरी धरती पर प्रकट हो गया है। बोलिए पृथु जी महाराज। पृथ्वी मैया ने कहा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन एक बात तो बता दो। क्या? बहुत सुंदर बात पृथ्वी ने कही। पृथ्वी ने कही, माँ का दूध बच्चे के लिए होता है, तो बच्चा जब छोटा होता है छाती पर बैठता है, माँ नहीं बेच सकती दूध को। लेकिन होता क्या है, जब वही बालक बड़ा हो जाता है, युवान हो जाता है, जब छोटा होता है तो छाती पर माँ रख देती है उसे, और छाती पर रखकर दूध पिलाती है। और जब वह बालक बड़ा हो जाता है, युवान हो जाता है, और किसी का बेटा बिगड़ जाए, बिटिया बिगड़ जाए, तो माता पिता क्या करती है? जो माता अपनी छाती का दूध पिलाने को भी तैयार रहती थी, लालायित रहती थी रात रात जाग कर, अब बेटा बिटिया बिगड़ गए, संतान खराब निकल गई, तो माता जी क्या करती हैं? घर में जो भी धन हो, आभूषण हो, उसको छिपा लेती है। क्यों? बोले कोई चोरी ना करके ले जाए। बोलो हाँ या ना? करती क्या है माँ? बोले वेन जैसा राजा जब छोटा था तो हमने खूब पिलाया उसे, लेकिन अब बड़े होकर उसने उपद्रव किया। आप एक ही पक्ष क्यों सुन रहे हो? दूसरा पक्ष भी सुनिए पृथ्वी जी महाराज। वेद ने सब यज्ञ बंद करवा दिए, और यज्ञ बंद हो जाएंगे तो देवताओं की पूर्ति कैसी होगी? और देवताओं ने पूर्ति नहीं करी तो वृष्टि नहीं हुई, वृष्टि नहीं होगी तो जो प्रकट है सब छिपा लिया मैंने, वो सब मुझ में है। मैं चाहती हूँ कि मैं आपको प्रदान न करूं। ऐसी बातें कही। भूख प्यास से मुझे लगी, मुझे कुछ नहीं मिल रहा था, यज्ञ नहीं हो रहे थे धरती पर, श्राद्ध नहीं हो रहे थे, पिंडदान नहीं हो रहा था, आहुतियां नहीं दी जा रही थी, तर्पण के छींटे नहीं थे, मैं भूखी प्यासी हो गई थी, इसलिए जो बोया भी उन्होंने वो भी मैं खा गई। लेकिन आज आप जैसे महापुरुष साक्षात परब्रह्म आए हैं, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आप जो चाहते हो मुझसे ले लीजिए। कैसे? यहाँ पर कहा कि मैं गौ माता के रूप में आई हैं, आप मेरे स्तनों से, 4 स्तन हैं, चारों स्तनों से जो है तो आप ग्रहण कर लीजिए, जो आप चाहते हो सो भी देता। पृथु महाराज जी ने कहा कि ग्रहण कैसे करेंगे? कईयों को घास चाहिए, कईयों को मिट्टी चाहिए, कोई पानी में जीत रहता है, कोई दूध में रहता है, तो तुम तो गौ माता हो, तुम तो दूध ही दे सकती हो। सब थोड़ी दूध पिएंगे, मछली थोड़ी दूध पिएगी। तब गौ माता ने कहा कि नहीं, आप जिस रूप में चाहेंगे, भले ही उस स्तनों से दूध निकलेगा, और जिस रूप में आप चाहोगे उस रूप में प्राप्ति हो जाएगी। तब श्री पृथु महाराज इस पृथ्वी की धरती, जो धरा है, धरणी है, ये गौ माता के रूप में प्रकट हुई, और इनके थनों का दोहन करने के लिए पृथु महाराज जी ग्वाला बनकर प्रस्तुत हो गए। बोले भक्त वत्सल भगवान। देवताओं को बुला दिया, मनुष्यों को बुला दिया, पशुओं को बुला दिया, मायावी जितने राक्षस थे उन सबको बुला दिया। कहा कि अपने अपने यहाँ पर जो श्रेष्ठ है, प्रतिनिधित्व करता है, उसको बुलाई, और बुलाकर जो है तो दोहन करिए। दूना प्रारंभ होने लगा। दोग्धारं च महाबाहो भूतानां भूतभावन अन्मित्रिता मूर्जस्त्वं भगवान वाञ्छते
यदि। यहाँ पर संघ की बात सबसे जरूरी है। मनुष्यों का प्रतिनिधित्व किया है मनु महाराज जी ने। मनु महाराज जी आए और उन्होंने मनुष्यों के लिए सब जितने भी धान्य हम खाते हैं, आज भी खाते हैं ना, दाल चावल खाते हैं, ये सब धान्य मनु महाराज जी ने हम आपके लिए, क्योंकि मनु के हम संतान हैं, इसलिए हमें मनुष्य और मानव कहा जाता है। ये प्रमाण है। मनु महाराज जी आ गए, ऋषियों के लिए कुछ मांगना था तो बृहस्पति जी को सबसे आगे कर दिया। बृहस्पति जो है तो बछड़ा बनकर आए और वेद और शास्त्रों को दू लिया। राक्षस भी आए, राक्षसों ने प्रहलाद को भेजा और लोहे के पात्र में उन्होंने दुआ, क्या दुआ? मदिरा दुई। राक्षसों को जो चाहिए वो ले गए। नाग आए, नाग ने पत्तों में जो है विष को दू लिया। भगवान शंकर के वाहन शिलाद नंदन नंदी महाराज पशुओं का प्रतिनिधित्व करते हुए आए और जितनी भी घास और जड़ी बूटियां थी वो नंदी महाराज ने बछड़ा बनकर जो है तो खींच ली। पक्षी बनकर जो है पक्षियों का पक्ष रखने के लिए गरुड़राज महाराज जी आए, पक्षी राज गरुड़ जी, और गरुड़ जी ने तृण आदि जो है पक्षियों के लिए एकत्रित कर दिया। नारायण। ये सब करने के बाद आज पृथु महाराज जी ने सबको आशीर्वाद दिया, सबका मन धरती खिलखिलाने लगी। और पृथु महाराज जी ने बहुत सुंदर एक नियम निभाया। क्या नियम निभाया? अपनी राजा बन गए, राजा बनकर अपनी प्रजा को बुलाते और जैसे हम आप बैठे हैं ना, ऐसे रोज सत्संग करते, बड़ा सुंदर सुंदर उपदेश देते। सत्कर्म की महिमा, परमार्थ की महिमा, पुरुषार्थ की महिमा, दान की महिमा, तो खूब गाते थे महाराज। गाते गाते उनके मन में एक भाव आ गया। क्या भाव आया? बोले मेरे साथ ये रहते हैं तो इनका मेरी तरह आचरण हो जाएगा। संगत का बड़ा भारी फल है महाराज, बहुत। 27 नक्षत्रों में एक नक्षत्र है स्वाति नक्षत्र। उस स्वाति नक्षत्र की बूंद जब गिरती है तो अगर वह सीप की मुंह में चली जाए तो मोती बन जाता है, जो हम गले धारण करते हैं। अगर वही बूंद स्वाति की सांप के मुंह में चले जाए तो वो विष बन जाती है। और कदली, केले का वृक्ष आपने सबने देखा, वो अग्रभाग जो है अगर उस पर गिर जाए, कदली का भाग नीचे की ओर ही होता है और शुरुआत में ऊपर की ओर होता है, अगर उसमें गिर जाए तो कपूर की उत्पत्ति होती है। बूंद एक ही है, पर सांप के मुंह में जाएगी तो विष। जैसे हमारे घर में आप दूध रखो जमा कर, दही रखो, अगर मिट्टी के पात्र में रखोगे तो बढ़िया दही जमेगा, स्टील के पात्र में रखोगे तो भी बढ़िया जमेगा, प्लास्टिक के पात्र में रखोगे तो भी जम जाएगा, बढ़िया दही जमेगा। पर वही दही अगर आप तांबे या पीतल के पात्र में रख कर देखो वो जहर हो जाएगा। हाँ या ना? जैसा पात्र होता है, भगवान की कथा तो बिल्कुल बढ़िया खीर है, चकाचक। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, दूध चाहिए, चावल चाहिए और मीठा चाहिए, इन तीन चीजों से जो है तो खीर बन जाती है। भगवान की कथा भक्ति, ज्ञान, वैराग्य तीनों चीजों से पुष्ट है, बड़ी बढ़िया खीर है, भगवान ने खुद बनाई है, उनके भक्तों ने घोटा लगाया इसमें बढ़िया। लेकिन अगर पात्र ही गड़बड़ हो तो बात बनने वाली। इसलिए सत्संग करवाया यहाँ पर। और पृथ्वी जी के मन में आया कि मैं उपदेश ही करता रहूं, उपदेश ही करता रहूं, उपदेश ही करता रहूं। अब मैं आपको यहाँ पर कहूँ कि यज्ञ करने चाहिए, दान करना चाहिए, परमार्थ करना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए, और सब यहाँ से समेट कर अपने घर को ले जाऊं, और घर में कोई ब्राह्मण आए तो उसको चाय बिना पिलाऊं, तो मेरा बोलना कौवे के बोलने की तरह हो गया। बोलो आए ना? अपनी कमाई का 10% भगवान के काम में लगाना चाहिए। सुना है सबने? सुना है? 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, चतुर्थ वर्ण। इन 3 वर्णों को, ब्राह्मण के अलावा 3 वर्णों को 10% अपनी कमाई का हिस्सा सत्कर्म में लगाना चाहिए। सत्कर्म का मतलब किसी के लिए भोजन भंडारा कर दो, किसी गरीब पीढ़िया का सहारा कर दो, यज्ञ करो, अनुष्ठान करो, कथा करो, आदि करो, आदि करो, आदि। ये हो गया। ब्राह्मणों के लिए नहीं लिखा है क्या? बोले हाँ, पर बताते नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्राह्मणों का 10% के काम नहीं चलेगा बाबा। कितना लिखा है ब्राह्मण को? अपनी कमाई का 25% ब्राह्मण को दान करना चाहिए। 10 देनी बोले था। कितना? एक गल सब याद रहे।
घरा पूजा करो जन्म घड़े होगी पंडित जी एड़ा सुने सदा पंडित जी को नहीं रही याद हो नहीं रही कि ना मुझे गाड़ी देनी है से आया कहते पृथु महाराज जी ने कहा अगर केवल मैं उपदेश करता रहूंगा तो बात नहीं बनेगी, इसलिए उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का संकल्प लिया और 99 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण कर दिए। और 100वां यज्ञ जब प्रारंभ हो रहा था अश्वमेध यज्ञ, तो उसमें इंद्र महाराज जी को दुख हो गया क्योंकि 100 यज्ञ जो कर लेता है वो इंद्र पद पर बैठ जाता है। अपने जीवन में जितने 100 यज्ञ कर लिए वो भगवान इंद्र के पद पर बैठ जाता है, देवता इंद्र पद पर बैठ जाता है। इंद्र महाराज जी ने उपद्रव करने लगे, जो अश्वमेध था जो घोड़ा था उसी को जुड़ा दिया, उसके बिना यज्ञ पूरा ना होता, विधि है। चला गया तो पृथु महाराज जी तो पूजा से उठे नहीं, उन्होंने अपने पुत्र को भेजा और पुत्र ने वह इंद्र से छुड़ाकर घोड़ा वापस लिया, इसलिए उनके बेटे का नाम विजिताश्व हो गया पृथु महाराज जी। इंद्र ने बार बार उपद्रव किया तो पृथु महाराज क्रोध में आ गए। तब भगवान आए, तो इसको मार कर कोई लाभ नहीं है क्योंकि एक मनवंतर तक इसी को ही राजगद्दी पर बैठना है। ये घबरा गया कि तू जो है तो 100 यज्ञ करके उस पद पर बैठेगा। फिर तुम्हारा जी ने कहा मुझे कोई पद प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए। बोले ठीक है, जो फल 100 यज्ञों के बाद मिलता है वह फल मैं तुझे 99 अश्वमेध यज्ञ करके तुझे देता हूँ। मांग तू क्या मांगना चाहता है, जो तू मांगेगा सो मैं तुझे दे दूंगा। बोले भक्तवत्सल भगवान की। और ऐसी चीज मांगी महाराज, क्या मांगा? ना काम हे नाथ तदभ्यं वच्चिना ना यत्र युष्म चरणाम्बुजासवः महतमंतर हृदयान मुच्चितो विदस्व कर्णायुतमेशमेव। और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। प्रभु जी क्या चाहिए? बोले मुझे भगवान की, अब यज्ञ भी कर लिया, सबका समाधान भी हो गया, अब जीवन जो है तो बुढ़ापे की ओर जा रहा है। ऐसी कृपा कर दो कि जैसा मुझे सत्संग करने में आनंद हो रहा था, सत्संग करने में जितना आनंद होता है, सत्संग बोलने में जितना आनंद होता है, उससे 1000 गुना ज्यादा फल होता है सुनने वाले को। वक्ता को भाग्यशाली कहा गया है और श्रोता को महाभाग्यशाली कहा गया है। हाँ? तो क्या करो? बोले प्रभु जी तुम श्रोता बनो, मैं वक्ता बनूं। कैसी कृपा? ये कृपा करो हम पर महाराज। क्या कृपा करो? बोले 2 कान से तृप्ति नहीं हो रही है तो 10,000 कान लगाओ। कितने? 10,000। आजकल लोग, हमने देख रहे थे बिहार की तरफ का कोई वीडियो था, उसने ये बात पकड़ ली यहाँ पर। बोले देखो महाराज किन की पूजा कर रहे हैं, जिनको भगवान कहते हैं। फिर तू जो है तो भगवान से मांग रहे हैं कि 10,000 कान मिल जाए, 10,000 कान मिल जाए। बोले 10,000 कान इतने से 6 फुट शरीर में कहाँ लगेंगे? अब 10,000 कान लग भी जाएंगे तो मुंह तो दिखेगा ही नहीं, कान ही कान हो जाएंगे। उसकी खोपड़ी वैसी थी, अब क्या करें? अरे भाई तू बैठ जाता भगवान की कथा में तो बात बन जाती। आपकी रसोई घर में बल्ब लगा होगा, 10 वाट का लगा होगा, 20 का लगा होगा। अगर उसमें 1000 वाट का लगाना हो तो पीछे होल्डर उखाड़ना पड़ेगा कि उसी में लग जाएगा? वो 10 वाला निकालो, उसी में फंस जाएगा। बाबा हाँ या ना? फंसेगा ना? बाबा जी हाँ इधर है, पता नहीं जाए कुछ भी हो। बोले इतने खुश है बढ़िया। बोलो विचार करो, जहां भी बल्ब लगा हो होल्डर पे, आपको 10 की जगह 1000 वोल्ट वाला लगाना हो तो क्या करोगे? बल्ब बदलोगे, ना कि होल्डर बदलोगे, ना कि वायरिंग बदलोगे। यही बात ही आप पृथु महाराज जी ने कही है कि जो क्षमता मेरे, कई रावण को भी कहते हैं 10 खोपड़ी वाला है। अरे जैसा दिखाते वैसा नहीं है। 10 का मतलब है कि हम में तो केवल एक ही सिर है, एक बुद्धि है। रावण में 10 प्रकार की बुद्धि थी, वो ऐसा नहीं था कि लंबा था। लोग कहते हैं महाराज एक बात बताओ, 11 सिर होते रावण के तो बड़ा बढ़िया है, क्यों? बैलेंस बना रहता है। 10 है ना तो एक तरफ 4 होंगे, एक तरफ 5 होंगे तो गर्दन यूं रहेगी, जनमरी कनकेर गई। आया ना? हाँ? दिमाग लगाते हैं लोग कुछ और फालतू का लगाते हैं बिना सत्संग के। बोले यहाँ तो इधर लटका रहेगा या तो इधर लटका रहेगा, तो बोले प्रभु 11 हो जाते तो बढ़िया था। और दूसरी बात बताओ, क्या जिज्ञासु लोग क्या? बोले रावण जब सोता होगा तो करवट कैसे लेता होगा? तो यहाँ तो क्या खड़ी
ये तो सीधे आगे थोड़ी था। हाँ? अब रावण पंडित है, बोले महाराज पंडित तो त्रिकाल संध्या करते। अब संध्या करेगा तो नाक कैसे अनुलोम विलोम करेगा, 10 खोपड़ी कैसे हाथ लगाएगा। अरे भैया ऐसा नहीं है, आप पढ़िए रावण संहिता। रावण के रूप का ऐसा वर्णन है कि अद्भुत भगवान में आते पीते मोहित हो गए थे रावण, वो इतना सुंदर है। और 10 खोपड़ी का मतलब है कि इतनी बुद्धि है उसमें, और हमें कहां समझ आएगी। जब ये बड़े बड़े जो वैज्ञानिक हुए, आइंस्टाइन हुआ, फुटॉन हुआ, ये फोर्ड हुए, ये जितने बड़े बड़े हुए, इन्होंने अपने जीवन में 2-2.5% अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। हमारा तो जैसा आया है वैसा ही चला जाएगा। अब रावण का हमसे 10 गुना ज्यादा है, तो वो कहां पहुंचेगा। बोल भक्तवत्सल भगवान की। कुछ बातें हम यूं ही समझ जाते हैं। क्या कहा, बोले भगवान ऐसी कृपा करो और कुछ नहीं चाहिए, मेरे कानों में वो क्षमता दे दो कि मैं 10,000 कानों की क्षमता से तेरी कथा सुनूं, अर्थात कभी भी नहीं उबूं, कभी भी नहीं उबूं, कभी भी नहीं उबूं। तुम वक्ता बनो मैं श्रोता बनूं, तुम वक्ता बनो मैं श्रोता बनूं, तुम वक्ता बनो मैं श्रोता बनूं, तुम वक्ता बनो मैं श्रोता बनूं। भागवत में, भागवत में, भागवत में मिलेंगे ओ मोहना, भागवत में ये मानिए सब, भागवत में मिलेंगे ओ मोहना, भागवत में मिलेंगे ओ मोहना, ओ सोहना, ओ मोहना, ओ सोहना।
और गाऊं मुझे आए हो मेरी जिंदगी में तुम हार बन के गाओ आए हो मेरी जिंदगी में तुम हार बन के अब गाओगे हाँ? तुम पुष्प बनो मैं धागा बनो तुम पुष्प बनो मैं धागा तुम पुष्प बनो मैं धागा बनो तुम पुष्प बनो मैं धागा बनो तुम पुष्प बनो मैं धागा बनो पुष्प बनो मैं धागा बनो तुम पुष्प बनो मैं धागा बनो तुम पुष्प बनो मैं धागा बनो माला में ओ माला में मिलेंगे ओ माला में मिलेंगे ओ माला में मिलेंगे ओ माला में मिलेंगे तुम मुरली बनो मैं तान बनो 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 अधरों में हो अधरों में ओ अधरों में मिलेंगे ओ मोहना अधरों में मिलेंगे ओ मोहना अधरों में मिलेंगे ओ मोहना अधरों में मिलेंगे सब बोलिए ओ मोहना ओ सोहना ओ मोहना ओ सोहना ओ मोहना ओ सोहना ओ मोहना तेरे रंग में हो तेरे रंग में तेरे रंग में रंगेंगे ओ मोहना ओ तेरे रंग में रंगेंगे ओ मोहना ओ तेरे रंग में रंगेंगे ओ मोहना आ तेरे रंग में रंगेंगे ओ मोहना तेरे रंग में रंगेंगे ओ मोहना तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना तेरे रंग में रंगेंगे ओ मोहना 10,000 खान मांगने का मतलब क्या है? क्यों मांगे 10,000 खान? भगवान अरे भाई भगवान को कहाँ तक साथ में लेके चलोगे हाँ या ना भगवान को
ठाकुर जी घर में रहेंगे, साथ में दौड़ाते फिरोगे, नौकरी करोगे, काम धंधा करोगे, कहीं ना कहीं तो छूटेंगे वो। लेकिन अगर भगवान की कथा साथ में होगी, उनका नाम साथ में होगा, तो देश में विदेश में जहां भी रहोगे वो साथ में रहेंगे। जहां भगवान होते हैं वहां कथा हो ना हो भगवान जाने। साकेत में कथा कहाँ होती है, वैकुंठ में कथा कहाँ होती है, गोलोक में कथा कहाँ होती है। जहां भगवान है वहां कथा हो ना हो जरूरी नहीं है, पर जहां भगवान की कथा होती है वहां भगवान जरूर होते हैं, जरूर होते हैं, जरूर होते हैं। इसलिए क्या मांगा, बोले 10,000 कान दे दो प्रभु जी, इतनी क्षमता दे दो कि मैं आपकी कथा से कभी उभूं ही नहीं। जैन केशव समुद्र समाना कथा तुम्हारी सुभग सरीना। हमारे कान सागर बन जाएं, भगवान की कथा गंगा आती रहे, और सागर में जितना मर्जी पानी चला जाए, ना वो बढ़ता है ना घटता है। ऐसी गहराई हमें प्रदान कर दो। और इनु पृथु जी महाराज जी ने यह कर्म किया, और इसी वजह से इस धरणी का, इस धरा का नाम क्या हो गया, पृथ्वी हो गया। पृथु राजा के नाम पर ही इसका नाम पृथ्वी, तो पृथ्वी है महाराज, इसलिए इसको पृथ्वी कहा जाता है। कृष्ण कन्हैया लाल, बड़ा पावन चरित्र गाया गया। 5वें स्कंध में पहुंचे तो उतान पाद के भाई प्रियव्रत महाराज जी का चरित्र गाया गया, जिनकी वंश परंपरा में राजा भरत हुए, और उन्हीं भरत महाराज जी के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। ये इंडिया बाद में हुआ है, पता नहीं कहां से बीमारी लगा दी। चाइना को हिंदी में भी चाइना ही कहते हैं, चाइना में चाइना ही कहते हैं, चाइना में चाइना ही कहते हैं। पाकिस्तान को सब भाषा में पाकिस्तान ही कहते हैं, नेपाल को नेपाल। हमारे यहाँ आग लगी है, बढ़िया भला चंगा नाम है भारत, इंडिया, हिंदुस्तान। भारत को क्या क्या खराबी है भारत नाम में महाराज, लेकिन हमको अपने शास्त्रों से दूर करना है। इसलिए हम भारतवासी हैं और हमें गर्व होना चाहिए। हमारे शास्त्रों के, ऋषि मुनियों के नाम पर इस देश का नाम पृथ्वी है और भारत है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। 5वें स्कंध में प्रियव्रत जी का पूरा चरित्र गाकर, 6वें स्कंध में नाम की महिमा अजामिल का चरित्र आता है। राक्षस कुल में उत्पन्न हुए वृत्रासुर महाराज जी का चरित्र आता है। 7वें स्कंध में प्रवेश किया तो प्रहलाद महाराज जी का बड़ा पवित्र चरित्र आता है। धर्म कर्म पंचाध्यायी का निरूपण। 8वें स्कंध में प्रवेश करते हैं तो सर्वप्रथम गजेंद्र मोक्ष की कथा आती है। त्रिकूट पर्वत पर रहने वाला वो हाथी परिवार को बड़ा मानता था, लेकिन जब बुढ़ापा आया और मगरमच्छ ने पांव पकड़ लिया और जल में डूबने लगा तो कोई काम नहीं आया। भगवान से प्रार्थना करी तो भगवान को समय उस हाथी का उद्धार किया। फिर समुद्र मंथन की कथा आई। समुद्र मंथन कथा गाने के बाद एक बार देवताओं ने अपराध कर दिया था गुरु जी का, बृहस्पति जी का, श्री से हीन हो गए थे। इसलिए जब गुरु से विहीन देवता हो गए तो शुक्राचार्य महाराज जी ने उस समय जो राजगद्दी पर विराजमान थे राक्षस पद पर, उनका नाम था राजा बलि। हिरण्यकशिपु के बेटा प्रहलाद, प्रहलाद के विरोचन, विरोचन के बेटा हैं बलि महाराज। बलि महाराज को कहा जाता है दानी बड़े भारी थे। जो लगातार कथा सुनते हैं उनको मैं प्रणाम कर दूं कि हमारे पास समय कम है, इसलिए कुछ प्रसंगों को छोटा कुछ को बड़ा सुनाना पड़ता है। सब प्रसंगों को सुनाएंगे तो रात के 10 बज जाएंगे। आप बैठने को तैयार हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन सबको घर की चिंता रहती है तो हम थोड़ा थोड़ा मरकट वाली कथा, छलांग लगाने वाली कथा गा रहे हैं। बलि महाराज जी को शुक्राचार्य जी ने आज्ञा करी कि जाओ स्वर्ग लोक पर। इस समय देवता गुरु से विहीन हैं, कोई शक्ति उन पर नहीं है, कोई छत्र छाया नहीं उन पर, आप जो है तो विजय प्राप्त करोगे। बलि महाराज गए, देवताओं को परास्त किया। देवताओं ने प्रार्थना करी माँ भगवती से, अपनी माता से, किससे? अदिति मैया से। अदिति और दिति सौतन हैं, दोनों सौतन हैं, दोनों ही कश्यप महाराज जी की पत्नियां हैं। दिति से दैत्य प्रकट हुए हैं, अदिति से आदित्य माने देवता प्रकट हुए।
अर्थात पिता एक है, माताएं दो हैं, तो दोनों के बच्चे क्या हुए? भाई भाई हुए। पिताजी ने समझा कि जीते जी ही संपत्ति का विभाजन कर दूं ताकि झगड़ा ना पड़े कल को। समझकार पिता यही करता है। तो क्या किया? बोले पृथ्वी से नीचे जो है अतल वितल सुतल तलातल सतल पाताल, वो दे दिया राक्षसों को, और पृथ्वी से ऊपर का भाग दे दिया देवताओं को। पृथ्वी किसी को नहीं दी। ये किस लिए रखी? ये रखी बोले यह अपनी संपत्ति नहीं है, ये सार्वजनिक संपत्ति है, और इस सार्वजनिक संपत्ति में यज्ञ अनुष्ठान सत्कर्म कथा आदि होंगे। राम जी को भी यज्ञ करना हो तो उस पृथ्वी पर आना पड़ता है। भगवान महादेव की कथा हमने श्रवण करी तो दक्ष प्रजापति ने यज्ञ करा तो कहीं और नहीं करा, इसी पृथ्वी पर हरिद्वार में किया। और बलि महाराज जी ने जब एक छत्र राज्य करके जीत लिया स्वर्ग को, तो यज्ञ किया। कहां पर? गुजरात में, नर्मदा के तट पर। अर्थात जितने भी देवी देवता, जितने भी राक्षस देवता हैं, उनको यज्ञ करना हो, कथा करनी हो, करवानी हो, सुननी हो, तो केवल इस मृत्यु लोग जिसको पृथ्वी कहते हैं, भारत कहते हैं, वहीं पर आना पड़ता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। देवता और राक्षस भी आपस में भाई भाई, सौतन सौतन के बेटा। आज बलि महाराज को यज्ञ करने के लिए तैयारियां कर रहे थे। इधर अदिति मैया को करी प्रार्थना, और तब अदिति मैया ने इनके कल्याण हित के लिए, इनकी विशेषता के लिए एक व्रत किया, पयव्रत। और पयव्रत करने के बाद भाद्र शुक्ल पक्ष आया, और भाद्र शुक्ल पक्ष के दिन में दोपहर 12 बजे साक्षात भगवान श्री हरि ही वामन बनकर जो है तो इनके घर में प्रकट हो गए। बोलिए वामन भगवान की। श्रोणायाम श्रवण द्वादश्याम मुहूर्ते अभिजिति प्रभु सर्वे नक्षत्र तारण्य चक्रो तज्जनम दक्षिणम। भाद्र शुक्ल पक्ष द्वादशी प्रकट हो गए वामन भगवान। तम बटु वामनम दृष्ट्वा मोदमानाम हर्षते। देवता आए थे कि कोई नरसिंह की तरह प्रकट होगा, बलि को मारेगा, अपना राज्य मिल जाएगा। और ये तो चुटकू बनकर आए ना, छोटे से बनकर आए। देवता इतने स्वार्थी, फूल भी नहीं चढ़ाए, फूल भी नहीं चढ़ाए, चले गए। तब वामन भगवान ने आवाज लगाई, कहाँ जा रहे हो महाराज? आपके लिए प्रकट हुए धरती पर, आप ही जा रहे हो? देवताओं ने कहा, हमने कहा था योद्धा प्रकट हो गए जो तुरंत बलि को मारे और अपना राज्य मिले हमें। भगवान ने कहा सब समस्याओं का समाधान क्या? लड़ाई झगड़ा ही है। सब समस्या लड़ाई झगड़े से होगा क्या? तो क्या करें? बोले मैं मार नहीं सकता बलि को, मांग तो सकता हूँ। कहा बोले हाँ ये बात भी है। तब फूल चढ़ाए। अब फूल ही नहीं चढ़ाए, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए कमंडल दे दिया। धूप छाया ना हो जावे, बारिश ना हो जाए तो छाता पकड़ा दिया। पाँव के लिए कांटा कम करना, जो समय बर्बाद ना हो तो पादुकाएं दे दी, कमंडल दे दिया, जनेऊ दे दिया, कॉपीन दे दी, लंगोटी दे दी, और ऊपर से आशीर्वाद भी दे दिया। तुम्हारा मंगल हो, तुम्हारा कल्याण हो। और आज यही वामन भगवान बलि महाराज जी के यहाँ पर पहुंच गए। बलि महाराज यज्ञ कर रहे थे, शुक्राचार्य जी यज्ञ करवा रहे थे, और हाथ जोड़कर आज संत का दर्शन किया, याचक का दर्शन किया, तो हाथ जोड़कर स्वागत करने लगे। क्या कह रहे हैं बलि महाराज? स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मानिकं कर्म